हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीपक सर क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड एक्स इन फॉलोइंग फिगर। ये जो फिगर है हमको इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक्स जो है एक्सटीरियर एंगल है और एम एन इंटीरियर एंगल है। 125 गिवन है, 125 गिवन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो 125 है और m है ना, लीनियर पेयर के हिसाब से 125 और n इक्वल टू प्लस m इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री का। कितने का हो जाएगा 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा हेयर, ठीक है, 125 डिग्री प्लस m इक्वल टू 180 डिग्री। किसके हिसाब से? लीनियर पेयर के हिसाब से, लीनियर पेयर। ओके, अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो 125 डिग्री प्लस m जो है ना, हमारा जो ये न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा 125 इधर आके माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में था प्लस में। अब क्या हो जाएगा, जो m इक्वल टू हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। एज इट इज हम 125 प्लस m लीनियर पेयर के हिसाब से हमारे पास ऐसा इक्वेशन बनेगा, सेकंड इक्वेशन बनेगा 125 डिग्री है ना प्लस n इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 125 n इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो n इक्वल टू 55 डिग्री हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। अब n और m की वैल्यू आ गई है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सब ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्या फॉर्मूला है? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल क्या है, x इक्वल टू इंटीरियर एंगल क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल m और n। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा m प्लस n, है ना। तो m प्लस n क्या हो जाएगा 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। ये हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जहां पे क्या है कि एक पेंटागन बना हुआ है, जिसमें हमको दिया हुआ था 90 डिग्री, 60 डिग्री और ये 70 डिग्री ये दिया हुआ था। कहीं पर भी अगर अल्टीट्यूड बनता है, अल्टीट्यूड मीन्स ऐसा अल्टीट्यूड बनता है, वहां पे 90 डिग्री होता है ना। अब पेंटागन का फॉर्मूला क्या है? पेंटागन का फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, एक सम ऑफ एंगल्स हम बोल सकते हैं, क्या, सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, है ना, ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके, अब n क्या है हमारे पास, टोटल 5। पेंटागन में कितने होते हैं एंगल्स, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 3 इंटू 180 डिग्री हमारे पास आ जाएगा 540 डिग्री। ओके, अब हमारे पास जब 540 डिग्री आ चुका है ना, ये जो सम ऑफ एंगल्स का जो था, तो हमको क्या निकालना है कि लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। क्या निकालना है? बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होगा, हमारे पास इक्वेशंस बनेंगे बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल 1, यहां पे अपन अब देखेंगे एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू क्या है 180 डिग्री, है ना। और एंगल 2 ऐसा ही हमारे पास क्या है, एंगल 2 भी है। अगर हम उसमें देखें तो एंगल 2 प्लस क्या है, एंगल 2 के साथ में क्या है 60 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री।
ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। हमारा इक्वेशन 3 बनेगा एंगल 3 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 4 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 5 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि एक्स की वैल्यू नहीं दी हुई थी, यहाँ पे अल्टीट्यूड दिया है तो हम 90 डिग्री लेंगे दोनों में, है ना। यहाँ पे अल्टीट्यूड नहीं है लेकिन यहाँ पे वैल्यू दिए हुए एंगल के, तो वो हमको लेना पड़ेगा, है ना। हम क्या क्या बोले थे, एंगल 3 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, और एंगल 4 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 5 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। 3 4 5 हमारे पास 5 इक्वेशन आ गए। अब एडिंग पांचों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। पांचों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस, ठीक है, एंगल 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, है ना, प्लस एंगल 5। एक्स को अलग कर दिए, है ना, इस साइड का, प्लस 90 60 और 90 और 70 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 310 डिग्री, है ना। और इस साइड 180 180 180 एंगल 1 2 3 4 5 मीन्स सम ऑफ एंगल इंटीरियर्स पेंटागोन क्या आया था हमारे पास, 540 डिग्री आया था, है ना, इक्वेशन में 540 डिग्री आया था। और वैसा ही फिर क्या हो जाएगा, ये 310 एज इट इज 310 डिग्री इक्वल टू 900। अब जब हम इस 540 और 310 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आएगा 850, ठीक है, 850 डिग्री, है ना, इक्वल टू 900 डिग्री, है ना। अब इधर प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 900 माइनस 850 डिग्री इक्वल टू x इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। x की वैल्यू हमारे पास आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास x की वैल्यू, दोनों क्वेश्चंस की x की वैल्यू आ चुकी है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि हर दिन आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप स्टडी करते रहे।